नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप का। चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हुई हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे तो ये आपका पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य आता है। ठीक है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किस किस के बीच में, या सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। फिर कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे, ये सतलज एवं काली, नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता, असम हिमालय तिस्ता एवं देहांग नदियों के मध्य में स्थित है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर विशाल मैदान, ठीक है, सबसे पहले पर्वत आते हैं, उसके बाद मैदानी भाग आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश और आपका समुद्र तटीय मैदान। इस प्रकार 5 भागों में भारत को बांटा गया है इसकी भौतिक रचना के अनुसार। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ टेथिस नामक उथला समुद्र था। ठीक है, और अब हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका है और ये माना जा रहा है कि अब भी ये बढ़ रहा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। तो देखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणी की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसको उत्तल कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, नीचे आपका पठारी भाग आता है तो प्रायद्वीपीय पठार की तरफ उत्तल, और इस प्रकार की जो संरचना, जो गड्ढे नुमा संरचना है, इसको अवतल कहते हैं। तो तिब्बत जो है, ये तिब्बत आपका ये हो गया, यहाँ की ओर अवतल संरचना है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की ओर ये उभरी हुई आ रही है और यहाँ से ये गड्ढे की तरफ आ रही है। उत्तल किस प्रकार का होता है आपका, इस प्रकार, और अवतल आपका इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो संरचना आ रही है तिब्बत के पठार की ओर आ रही है और ये प्रायद्वीपीय पठार की ओर, यही ये कहना चाहता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ यानी कि मोरैन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जांस्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। तो ये आपसे दर्रे सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वुलर एवं खारे जल की झील पेंगोंगसा और सोमूरीरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। बात करते हैं हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु तथा मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या बयार पयार कहा जाता है। ठीक है, मर्ग में आपका हो गया गुलमर्ग, सोनमर्ग। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं।
वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौटे आते हैं। ठीक है, और बुग्याल क्या है, उत्तराखंड में जो कश्मीर घाटी में चारागाह है, अल्पाइन चारागाह, उन्हें बुग्याल कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर घाटी वाले मर्ग कहलाते हैं और जो उत्तराखंड में है अल्पाइन चारागाह उनको बुग्याल कहते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो अब 3 चीजें हो गई, देखिए, वृहद हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक, और फिर हो गया आपका शिवालिक। तो वृहद हिमालय जो है वो लघु हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक इनके बीच में आपका क्या आ जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना है। शिवालिक अर्थात निम्न या वाय हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। ऐसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं। ठीक है, एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक या अल्पकालिक, कह सकते हैं, कम समय के लिए। ठीक है, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए चंबल और बेतवा कहाँ से निकल रही है, तो ये आपकी मालवा का पठार से। विंध्याचल का पठार कहाँ है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कई बार ये पूछा गया है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ठीक है, एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है, आपका गिर की पहाड़ियों में। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सह्याद्री को 2 भागों में कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री पर आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई एवं कुद्रेमुख। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। ये ध्यान रखना है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु हो गया विल्सन पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। यहाँ से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती हैं। अब दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग।
भोरघाट दर्रे से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग, पालघाट से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर रेल एवं सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप जाएंगे तो ये पड़ते हैं, सबसे पहले पड़ता है थालघाट नासिक और मुंबई के बीच, भोरघाट मुंबई एवं पुणे के बीच, पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच और शेनकोटा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ठीक है। और बाबा बूदन की जो पहाड़ी है यहाँ पर आपका कॉफी का उत्पादन होता है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ऊटकमंड या ऊटक मंडल या ऊटी एक ही चीज है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली हुई कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कार्डामम या फिर इलायची की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, ठीक, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर हो गई इलायची या कार्डामम पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर हो गई अन्नामलाई पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की हो गई पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक, अब 3 तरफ ये हो गई सारी जो पहाड़ियाँ हैं तीनों। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा तक की बात करेंगे तो कोरोमंडल तट, ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कृष्णा से गोदावरी की बात करेंगे तो गोलकुंडा तट, और गोदावरी से लेकर उत्तरी तटीय भाग की बात करेंगे तो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, ये कैसे है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्रम में लगाने के लिए आ जाता है कई बार कि उत्तर से दक्षिण में लगाएं, दक्षिण से उत्तर में लगाएं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन एवं एन्नोर। तो जिसमें पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नोर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून ये झीलें होती हैं। पुलिकट है चेन्नई में, चिल्का हो गई पुरी में, कोलेरू हो गई आंध्र प्रदेश। तो लैगून क्या है, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये समुद्र का पानी अंदर आ रहा है, अब आते 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 ये क्या होता है, यहाँ पर ये बालू जमा हो गई, ये अवरुद्ध हो गया और ये अलग पोर्शन बन गया। ठीक है, तो ये आपकी लैगून झीलें हो जाती हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र जो हो गया वो कोंकण हो गया। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का क्षेत्र केनरा तट हो गया और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हो गए, कांडला गुजरात में हो गया, मुंबई महाराष्ट्र, मारमा गोवा में हो गया, मंगलुरु कर्नाटक हो गया, कोच्चि केरल हो गया और न्हावा शेवा महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो यह सीधा सीधा पूछते हैं आपसे कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, सालसेट। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक, कयाल मछली पकड़ने और अंत स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ठीक,
केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। ठीक है, तो नौका दौड़ के लिए जो ट्रॉफी है वो है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली, और इसका आयोजन कहाँ होता है? पुन्नामदा कयाल में। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। इसे कोको जलमार्ग या कोको चैनल के नाम से जानते हैं, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये जरूर पूछा जाता है कि अंडमान के कौन से द्वीप पर कौन सी चीज स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मून नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन, जो गंगा का डेल्टा है, इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है और इसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार के पर्वत शिखर: सैडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार, माउंट डेओवाली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो ये आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी कि बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है यानी कि अलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अब प्रमुख जल अंतराल की बात कर लें या प्रमुख चैनल्स की बात कर लें तो देखिए 8 डिग्री चैनल सीधा, ये यहाँ से सीधे फैक्ट्स हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। डंकन पास दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप की बात करें तो ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो बैरन है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करेंगे तो ये अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है 36 में से। ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पर पक्षी अभयारण्य है और कहां पर हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नामोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां पर महल भाषा बोली जाती है। महल देवगी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है।
भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा ये शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत की बात हो रही है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा आ गया। चलिए, अच्छा देखिए एक चीज, गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 के नाम से भी जानते हैं, और अगर किसी ऑप्शन में आपको K2 भी दे दिया जाए और कंचनजंगा भी दे दिया जाए तो आप किसे लगाएंगे? तो आप K2 या गॉडविन ऑस्टिन को लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो ये है 8611 मीटर। ठीक है, और कंचनजंगा जो है ये है 8586 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बरवा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन जो है उसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। चलिए, पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच आता है। फिर कुमायूं हिमालय आपका हो गया सतलज और काली के बीच। उसके बाद नेपाल हिमालय हो गया काली और तिस्ता के बीच, और असम हिमालय हो गया तिस्ता और दिहांग के बीच। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये हो गया आपका पंजाब हिमालय। ठीक, सिंधु और सतलज के बीच। फिर सतलज प्लस काली, ये हो गया कुमायूं। फिर काली और तिस्ता, ये हो गया नेपाल। ठीक, और फिर तिस्ता प्लस दिहांग, ये हो गया असम। ठीक है, हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्न के बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। चलो, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन हो गई यानी कि K2। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी चोटियों घाटियों को किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। ठीक है, और लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या बयार। ठीक है, और मर्ग कहाँ पर कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं। काली एवं तिस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी किसकी है? कुमायूं हिमालय का भाग। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। चलिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी काराकोरम, लद्दाख, फिर जांस्कर और पीर पंजाल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कलेजा पी। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। ठीक, ये क्रम जो है ये पूर्व से पश्चिम है। ठीक, अब मान लीजिए आपको ये याद है और आपको पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। पहले पीर पंजाल हो जाएगी, फिर जांस्कर हो जाएगी, फिर आपकी लद्दाख हो जाएगी, लास्ट में काराकोरम आ जाएगी। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? यह है अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली।
अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? ये एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्सों में कि उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को कौन बांटता है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल जो है वो नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरल में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय। और दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनायमुड़ी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई और अराकान योमा। इन पर विचार करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में लगाना है। महादेव, सह्याद्री, सतपुड़ा को, तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी महादेव, फिर आ जाएगी सतपुड़ा और उसके बाद सह्याद्री। ठीक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? राजस्थान। अच्छा देखिए, यहाँ इन राज्यों के हिसाब से है। ठीक है, वैसे आपकी गुजरात, राजस्थान से होती हुई दिल्ली में मजनू के टीले तक ये आपकी अरावली रेंज फैली हुई है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। केटू के बाद कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कोडाई कनाल कहाँ पर है? पालनी। और पालनी कहाँ है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे गुजरात भी था तो इन्होंने अरावली नहीं पूछा, इन्होंने सीधे चोटी का नाम पूछ लिया है। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, पहला आपका नर्मदा, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और फिर ताप्ती। ठीक है, इनकी ये भ्रंश घाटियाँ हैं, उनके बीच में फिर सतपुड़ा आ जाता है। नर्मदा भ्रंश घाटी, सतपुड़ा, ताप्ती भ्रंश घाटी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक हो गई। इनमें से हिमालय श्रृंखला का अंग कौन सा नहीं है? तो देखिए, हिंदुकुश है, काराकोरम है, कुनलुन है, अरावली नहीं है। ठीक, चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।